No. not like that. Yes, sister, wait, let me. You ask a second question, I give a second answer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, डॉक्टर पूजा ने इससे पहले भी किसी तकरीब में डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात को तनकीद का निशाना बनाया था और एक बार फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने पेश होकर उन्होंने इनके बयानात को गलत साबित करने की पूरी कोशिश की। डॉक्टर पूजा कहती हैं कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि आपको गलत साबित कर सकूं, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि आपने तकरीब में ये कहा था कि हर मुसलमान शिद्दत पसंद हो जाए तो इंसानियत का मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन आपको मेरे ख्याल से सिर्फ मुसलमानों के मुतालिक ये नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि पूरे इंसानों के मुतालिक ये कहना चाहिए था कि अगर सारे लोग शिद्दत पसंद हो जाएं तो मसला हल हो जाएगा। Every person who is an extremist, the problems of the humanity will be solved. Maysoever he is a Muslim, a Hindu, a Christian, whosoever. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उठते ही शराफत का मुजाहिरा किया कि बहन, अगर मैं गलत हूँ तो बिल्कुल मैं अपनी गलती तस्लीम करूँगा और इसलिए हम ये सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। And sister, if I'm wrong, I'm ready to accept the mistake. इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने आगे बढ़ते हुए कहने लगे कि शिद्दत पसंद इंसानों की बात तुम कर रही हो, लेकिन हिंदुओं में मैंने मुसलमानों का इसलिए कहा था कि अगर मुसलमानों में प्यार मोहब्बत ज्यादा हो जाए, अगर इसमें शिद्दत रखते हो तो अच्छा है, वरना बदकारी भी शिद्दत से बदकारी हो सकती है। लेकिन हम इसको तो ये नहीं कह सकते कि तुम बदकारी में शिद्दत पसंद हो। Otherwise, there can be an extremist robber who wants to rob. There can be an extremist rapist. फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने इस तरह बोला था कि अगर सारे इंसान मुसलमान बनकर शिद्दत पसंद हो जाएं तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन शायद आप मेरी बातों को सही तरह समझ नहीं पाई। डॉक्टर पूजा बीच में बोल पड़ी और बोली कि मुसलमान जरूरी नहीं है, यूं तो हिंदू भी अच्छे हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने तंजीया अल्फाज में कहा कि हाँ, हिंदू भी हो सकता है और बदकारी भी शिद्दत पसंद हो सकता है और डाकू भी हो सकता है। इस तरह तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। डॉक्टर पूजा फिर से बोलने लगी कि हिंदू भी खुदा को मानकर अगर शिद्दत पसंद हो जाएं, तो तब डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं की असलियत दिखा दी कि हिंदू का असल मतलब तो यहाँ रहने वाले लोगों को कहते हैं, हिंदू तो कोई मजहब नहीं है। इस तरह तो मैं भी हिंदू हुआ। अगर आप इस लिहाज से देखना चाहती हैं तो मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मजहब मेरा इस्लाम है। Hindu is a geographical definition, meaning those people living in the land of India. In that definition, I'm a Hindu, sister. इसको साबित करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल दी कि जब मैं सऊदी अरब जाता हूँ तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हिंदी आ गया, यानी उनका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी आ गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि असल में अगर हिंदू अल्लाह पर ईमान लाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी ही किताबों में लिखा है कि अल्लाह एक है, जिसको डॉक्टर जाकिर नाइक के उनकी मजहबी किताबों से साबित भी करवा दिया और साथ ही साथ ये भी साबित करवा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी मौजूद है। If you are such a Hindu, it's mentioned in the Veda of another messenger to come, the final messenger whose name is Prophet Muhammad, peace be upon him. सिर्फ यही नहीं बल्कि ईसाई मजहबी किताबों से भी साबित करवाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आखिरी पैगंबर आएगा। आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम इन सब मज़ाहिब की एक जैसी बातों पर अमल करें तो भी मसला हल हो जाएगा। हम उन बातों पर बात ही ना करें जो मुख्तलिफ हैं। अगर सिर्फ एक जैसी बातों को इकट्ठा करके उस पर अमल करें तब भी हम सब एक ख्याल से मुसलमान हो जाएंगे और यकीनन मजहबी फर्क भी खत्म हो जाएगा। Let us at least agree to follow what is common in the scriptures. Ta'ala ila kalmatin sawa'in bayna bainakum. उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन बयानात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।